तो एक शॉर्ट सर्किट को लेकर हम लोग एक कंसेप्ट देख लेते हैं। आपने ये टर्म सुना होगा शॉर्ट सर्किट। अच्छा, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, व्हेन 2 points in a circuit is joined by a resistance-less wire, then these points are said to be short circuited. अगर आपके पास कोई भी मतलब सर्किट में आप बस उसको एक रेजिस्टेंस लेस वायर के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक रजिस्टर है, जस्ट अ मिनट, एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर R2, तीसरा रजिस्टर R3, फोर्थ रजिस्टर R4 और यहाँ बैटरी है, राइट। तो यहाँ पर मान के चलो मैं ये 2 पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ, A एंड B। दिस 2 पॉइंट्स आर शॉर्ट सर्किटेड, A एंड B। कैसे शॉर्ट सर्किट किया? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेस वायर से इन दोनों को जॉइन कर दिया। तो यू कैन से दैट AB is short circuited. Right. So this short circuit, this short circuit gives rise to 2 important facts. पहला फैक्ट, आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is 0. That implies VA minus VB equals 0, which will imply potential of point A equals potential of point B. And दूसरा वाला पार्ट है आपके पास large current will flow through wire, जिसको हम बोलते हैं theoretically infinite। इनफाइनाइट करंट पास करता है थियोरेटिकल। अब आपको भी पता है, आपने सुना होगा कि हाँ सर डिवाइस खराब हो जा रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, घर का करंट चला गया शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये इसलिए होता है क्योंकि इनफाइनाइटली बहुत लार्ज करंट क्या होता है, फ्लो करता है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लार्ज थियोरेटिकली इनफाइनाइट करंट इधर से क्रॉस करता है। तो आपके पास जब आप शॉर्ट सर्किट करते हैं पोटेंशियल ऑफ A इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ B हो जाता है। अब I निकाल सकते हैं V/R, पोटेंशियल डिफरेंस 0, रेजिस्टेंस 0, तो 0/0 आपके पास एक इनडेफिनाइट क्वांटिटी है जिसको अपन इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर इसलिए बोल देते हैं लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द वायर, राइट। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। अच्छा, शॉर्ट सर्किटिंग से इफेक्ट हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल। सो हम लोग इफेक्ट पहले देखेंगे, इफेक्ट of short circuiting। Short circuit in series शॉर्ट सर्किटिंग सीरीज क्या है? देखो,
आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रजिस्टर R1, रजिस्टर R2 एंड रजिस्टर R3। तीन आपके पास रजिस्टर सीरीज में है, आपने बैटरी लगाया। आप यहाँ पर क्या किए, इस R3 के अक्रॉस के जो पॉइंट्स हैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, A और B को, राइट। तो जैसे कि आपने शॉर्ट सर्किट किया, पोटेंशियल ऑफ A इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ B हो गए। मीन्स व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3? 0। So this implies no current will flow through R3। करंट का पाथ क्या होगा आपको पता है? करंट यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इधर गया, R1 से जाएगा, R2 से जाएगा, बट R3 से नहीं जाएगा। तो बोलेगा भाई क्यों जाऊँ, वहाँ पर तो पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, तो वायर से चला जाएगा। तो अगर आपको इस केस में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपके पास आंसर होगा R1 प्लस R2। R3 होगा ही नहीं, बिकॉज R3 पिक्चर में है ही नहीं। जो कंपोनेंट से करंट पास नहीं करता है वो पिक्चर में ही नहीं है। ये हमारा तरीका होता है, जो कंपोनेंट से पास नहीं कर रहा है, R3 से पास नहीं कर रहा है तो पिक्चर में ही नहीं। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2। ये होता है आपके पास शॉर्ट सर्किट इन सीरीज। नाउ सिमिलरली शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल। वापस से हम क्या करेंगे, इसी तरीके का एक बनाएंगे। पैरेलल कनेक्शन दे रहे हैं, ये पॉइंट्स को हम लोग क्या किए हैं, एक वायर से जॉइन कर दिए वापस A और B। और पॉइंट्स के नेमिंग हो गए, रजिस्टर्स के नेमिंग हो गए R1, R2 एंड R3, राइट। अब देखो जैसे ही आपने पैरेलल कर दिया है, यहाँ पर आपके पास हो गया है VA की वैल्यू VB के साथ बराबर हो गई है। सिंस VA इक्वल्स VB, no current will flow through R1, R2 and R3 because potential drop across them is 0 and I is equal to potential drop by resistor। तो अगर आप I1 निकालना चाहेंगे तो del V by R1 बोलेंगे तो del V तो खुद 0 है, आंसर 0 आएगा। सिमिलरली I2 निकालना चाहेंगे तो del V by R2 बोलेंगे, del V 0 तो 0 आएगा। I3 निकालना चाहेंगे del V by R3 बोलेंगे, तब भी आंसर 0 आएगा। तो अगर यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे, यहाँ पर R इक्विवेलेंट 0, कोई R इक्विवेलेंट नहीं आएगा बिकॉज नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर्स। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है आपके पास किस चीज़ का, शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट है, राइट। ये बुक में नहीं है तो ये वाला पार्ट समझ लें, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है।